हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जुलाई का कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा का 105 सेट कोड है। उसी का प्यारे बच्चे 1 जुलाई को जो आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसी का पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में सब्जेक्टिव, साथ में जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, हव वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्णों के उच्चारण स्थान के समान होता है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर की क हो जाएगा। मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? बिल्कुल इसका ए नंबर लगाने की र हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि मृत्यु डैश अमृत गाम्य रिक्त स्थान में क्या होगा? बिल्कुल इसका ए नंबर लगाने की मड़ा हो जाएगा। कहता है त्वामी देव पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने के भगवत गीता हो जाएगा। देखिए आपका नमोस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल इसका एन के नम प्लस अस्तु। प्रतिजय एक परित्यजय में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल इसका ए नंबर लाने की लयप हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की कत्वा हो जाएगा। भविष्यंती में कौन सी धातु है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने की भव हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पंचतंत्र में कितने भाग हैं? ए नंबर हो जाएगा 5 भाग हैं। परिणमय में कौन सा धातु है? बिल्कुल इसका आपका ए नंबर यानी कि नमु हो जाएगा, नम। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की महाभारत हो जाएगा। महाभारत में कितने पर्व है? बिल्कुल इसका आपका सी नंबर लगा लेना यानी कि 18 हैं। तत्वार्थ में कौन सा संधि है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर यानी कि दीर्घ संधि। प्रोचैत्य में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सी नंबर की प्रो हो जाएगा। अगले नंबर के उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगाने की कथा ऋषियों के। कहता है कृष्ण के विचार कौन ग्रंथ प्रकट करता है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की कथा भगवत गीता हो जाएगा। कहता है लोभाविष्ट चक्रधर के ब्राह्मण पुत्र कितने थे? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना कि 4 थे। अगले नंबर की भैरवानंद कौन थे? भैरवानंद जो थे बिल्कुल इसका आपका सी नंबर की योगी थे। चक्र भरमती खाली स्थान में क्या कहते हैं क्या होगा? बिल्कुल इसका लगा लेना है बी नंबर लगाने की मस्तकें हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन था पंडित कौन है? पंडित जो है ना ए नंबर इनके धर्मज्ञ हैं। अगर इनके निर्दय में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने की निर हो जाएगा। अगले नंबर के वेद कितने हैं? वेद जो है ना आपका ए नंबर लगाने की 4 वेद हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है वेदांग कितने हैं? इसका ए नंबर लगाने की 6 हैं। देखिए यजुर्वेद के कितने भाग हैं? इसका आपका ए नंबर लगा लेना है कि आपका 2 भाग हैं, बिल्कुल 2। देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन है? इसका ए नंबर लगाने की ऋग्वेद। लौकिक बातें किस वेद में है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेने की यजुर्वेद में है। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेने के छात्र करते हैं। संस्कृत में कितने लाकार हैं? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की आपका 5 लाकार हैं। अगले में कि आप शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या क्या होगा? बिल्कुल इसका ए नंबर लगाने की भी। धातु कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने के 2 प्रकार के होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन खींचता है? बिल्कुल इसका आपका ए नंबर की दुष्यंत। किस ऋतु में प्राकृतिक शोभायमान होती है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की वसंत ऋतु में। वृक्ष से उतरकर कौन घर गया? इसका ए नंबर लगाने की 4था व्यक्ति गया। नीति पदानी के रचनाकार कौन है? इसका ए नंबर लगाने की भर्तृहरि हो जाएगा। कार्य को विघ्न के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं? बिल्कुल इसका आपका सी नंबर के अधम। स्रोतों का अर्थ क्या है? बिल्कुल इसका आपको बी नंबर लगाने के श्रुति हो जाएगा। कहता है वर्ण रत्नाकार किस विषय की पुस्तक है? बिल्कुल इसका आपका ए नंबर लगाने की नृत्य की पुस्तक है। देखिए आपका डोम कच्छ कहाँ का नृत्य है? इसका ए नंबर लाइन की भोजपुर का है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 5वां वेद किसे कहा जाता है? बिल्कुल इसका ए नंबर की नाटक को कहा जाता है। देखिए विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ए नंबर की भिखारी ठाकुर के द्वारा। मूर्तिकला कहाँ का वैभव है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने की आपका देश के हो जाएगा।
कहते हैं देवराधनम पद में कौन सा समास है? ए नंबर लगाने के तत्पुरुष हो जाएगा। संस्कार गीता से भेद रेखांकित पद में कौन सी उक्ति है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की पुष्टि हो जाएगा, पष्टि। कमला भुजा कहाँ का नृत्य है? बिल्कुल इसका सी नंबर की मिथिला का। ज़कात क्या है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगाने की दान हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। और देखिए सब्जेक्टिव आपको बताते हैं, इससे पहले आपको पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला है ना आपका जो गद्यांश दिया हुआ पढ़ लेना है। इसका एक पदेन का क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्यान का भी देना है, अश्लील गद्यांश भी देना है। और ये वाला देख लेना, तो दूसरा गद्यांश 2 नंबर का गद्यांश देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत देना है और पूर्ण वाक्यान उत्तरत देना है। उसके बाद क्या कहता है आपका ये वाला दिया हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। आपका यहाँ पे एक पदेन उत्तर, उसके बाद कहता है पूर्ण वाक्य उत्तरत, बिल्कुल इसका। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहन की शादी के 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। निर्धन छात्र कोष 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। अपने मित्र के एक पत्र संस्कृत में लिखे में जो विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा हूँ। अपने वर्ग अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे जिसमें वह यह वर्णन हो कि वर्ग नवम के छात्र एक चित्रांकन प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बिल्कुल। यह कहता है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। ग्रीष्म ऋतु, कहता मम विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का एक अनुवाद लिखें। वह वहाँ माता मत जाओ, तब क्या हुआ? मेरे साथ चलोगे? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सीताराम की पत्नी थी, लक्ष्मण छोटा भाई था, वह लोग कब आए? और मेरे दोनों और क्या कहता है घर हैं, मैं क्या बोलूँ? वहाँ जा रहा है, वह बिल्ली से डरती है, वह मेरी माँ है, बिल्कुल इसका। और देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। कौन नहीं डरता है? क्यों नहीं डरता है? बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्वेश्चन का आपको हम आंसर बताते हैं। दूसरा नंबर का सेवा में श्रीमान श्रीयोति प्रधानाध्यापक पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना वर्ग द्वारा अध्यापक विषय आर्थिक सहायता हेतु सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके क्या कहता है विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूं, अत्यंत निर्धन परिवार का हूं, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूं, निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूं, आशा है कि आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूलन निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है आपका सेवा में प्रधानाचार्य कहता है प्रधानाचार्य डॉन बॉस्को क्या कहता है आपका विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रभावित के लिए प्रार्थना प्रिय प्राचार्य मैं पेरीना बबानी 10वीं कक्षा के छात्र हूँ, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमारे स्कूल के आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दें। इस कहता है मैंने इस कला महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त किया और मुझे विश्वास और है कि इस कार्यक्रम में सक्षम रूप से भाग लें। बिल्कुल मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके मुझे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि मैं उन अधिक ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। बिल्कुल। तीसरा नंबर का सीधे आपको पूरा का पूरा लेना। चौथा नंबर वहाँ मत जाओ, ये एक वाक्य जिसका मतलब है कि वहाँ जाने से बचना। दूसरा नंबर तब क्या हुआ का संस्कृत में अनुवाद होगा तदांतर किम भवती, तुम मेरे साथ चलोगे का संस्कृत में अनुवाद होगा तम्पी माया से अगच्छतु। देखिए घ नंबर क्वेश्चन का मैं वहाँ नहीं जाऊँगा का संस्कृत का अनुवाद होगा बिल्कुल अहतंत्र न गम्यस्ति। कहता सीताराम की पत्नी थी, संस्कृत में अनुवाद है कि सीता रामेस्य भयार्य अस्ति। बिल्कुल इसका आपका 54 नंबर राम लक्ष्मण अनुज अस्ति। कहता जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अनुभव पर भरोसा करता है वह नहीं डरता है। बिल्कुल सही बात है। कहता सनातन धर्म में 4 प्रमुख वेद समावेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद वेदों का अध्ययन को आसान करना होता है। बिल्कुल इसका देखिए धातु 3 प्रकार के होते हैं, लौह धातु, मिश्र धातु और अलौह धातु हो जाएगा। देखिए आपका संस्कृत साहित्य के नदियों का वर्णन का मुख्य उद्देश्य इनका धार्मिक महत्व बताना होता है। नदियों को भावना
तथा भगवान का स्वरूप माना गया है, क्योंकि नदी के देवी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान भार क्रिया बिना एक संस्कृत मुक्ति है, जिसका मतलब है कि ज्ञान बिना क्रिया व्यर्थ है। इस व्यक्ति से यह संदेश मिलता है कि अगर ज्ञान को लागू नहीं किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, सत्संगति से मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है और सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का निखार आता है और वह सद्गुणों पर भर जाता है। सत्संगति का मनुष्य में कोई तरह के लाभ नहीं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑलरेडी पहले बता दी, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में सब्जेक्टिव भी ऑलरेडी पहले बताया, पूरा का पूरा जाके देख सकते हैं। और सब PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसका PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा क्या, sabirclasses.com। इस तरह से लिख करके सिंपली सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च किया, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आ जाना है। आपको क्लास 9th का मिलेगा ऑल सब्जेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने का देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे आपको अभी हम संस्कृत का बताएं, संस्कृत का डाउनलोड करना है, सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेना। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। प्यार बच्चे, आज कर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।